मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसमें आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि वीडियो को आप अंत तक देखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि क्लास 12th बायोलॉजी जो बोर्ड एग्जाम 2025 के जो बच्चे हैं उनके लिए बच्चों ये वीडियो क्या है, आपका वन शॉट है और ये अंतिम प्रहार है बच्चों। ठीक है, यानी कि आज हम लोग देखेंगे मानव जनन जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके लिए नॉलेज के लिए भी बेस्ट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे बच्चों तो आपका बोर्ड एग्जाम में बच्चों 100 में 100 अंक पक्का होने वाला है। यानी कि आपको बच्चों क्या मिलेगा, देखिए आपको हम पीडीएफ ही फ्री देंगे आपको। ठीक है, यानी कि पीडीएफ आपको बच्चों फ्री मिलने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिक्त स्थानों को भरें। यानी कि आपको बच्चों यहाँ प्रश्न मिलेगा रिक्त स्थान, यानी खाली जगह मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको जो आंसर सही लगे उसको भरना पड़ता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर बात करें बच्चों हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है। देखिए प्रश्न आपका बच्चों साफ साफ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया बच्चों आपका, यानी कि अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखिए। यदि देखिए बच्चों नर एवं मादा युग्मक ये कैसे होते हैं बच्चों, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन बच्चों आपका हो जाएगा इसका अगुणित। क्या हो जाएगा बच्चों का, अगुणित होते हैं, क्योंकि बच्चे नर जो होते हैं कितने में से जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, मादा युग्मक बच्चे कितने युग्मक पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। यानी कि बच्चे इसमें क्या होते हैं, देखिए यानी कि आपका हैप्लॉइड होते हैं सब। ठीक है ना, अगर बच्चे दोनों मिल जाएंगे ना तब जाके होंगे द्विगुणित। तो अगर हम आप आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग अगुणित। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगुणित। यानी कि नर एवं मादा युग्मक कैसे होते हैं, तो अगुणित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर। देखिए निषेचन में संपन्न होता है, यानी कि निषेचन दिया डॉट 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 संपन्न होता है। तो बच्चों निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है, किसमें संपन्न होता है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, देखिए तो निषेचन बच्चों आपका होता है अंडवाहिनी। ओके बच्चों, अंडवाहिनी के एम्पूला भाग में। कहाँ बच्चों आपका, तो अंडवाहिनी के एम्पूला भाग में। कहाँ बच्चों आपका, तो एम्पूला भाग में होता है निषेचन। ठीक है, यानी बच्चों निषेचन संपन्न आपका कहाँ हो जाएगा, तो अंडवाहिनी के एम्पूला भाग में। ओके बच्चों, यानी कि यहीं पर तो बच्चों आपके जो होते हैं आपके शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु बच्चों और क्या आपका, तो अंडाणु दोनों जाके यहीं तो मिलते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, निषेचन कहाँ पूरा होता है आपका, तो ये होता है अंडवाहिनी के एम्पूला भाग में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं एम्पूला भाग। चलिए और देखिए बच्चों प्रश्न यहाँ पर सी वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए प्रश्न बच्चों यहाँ पर कह रहा है मानव यहाँ पर डाटा दिया बच्चों उत्पत्ति वाला है। यानी कि बच्चों पूछ रहा है कि मानव कैसा है, ये अलैंगिक है कि लैंगिक है। ठीक है, मानव कैसा है, लैंगिक कि अलैंगिक है बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पर देखिए कि मानव, यानी कि बच्चों मानव जो होता है नर होता है, जो ठीक है नर होता है बच्चा वो एक लिंगी है, माता बच्चों भी वो भी क्या एक लिंगी है। ठीक है, यानी कि उन दोनों से जो मिलेंगे बच्चों तो वो होगा आपका, मान लीजिए निषेचन होता है। ठीक है ना, यहाँ पूछा है कि यहाँ पे ये अलैंगिक है कि लैंगिक है आपका, लेकिन बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि मानव कैसे होते हैं बच्चों, तो मानव होते हैं आपके लैंगिक। कैसे है बच्चों आपके, तो लैंगिक होते हैं। ठीक है, ओके, मानव कैसे होते हैं, लैंगिक होते हैं बच्चों। अगर अलैंगिक की बात करें तो देखिए जैसे मैं बात करूँ आपका जो छोटे छोटे जीव होते हैं अमीबा, हाइड्रा बच्चे, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी अलैंगिक होते हैं। ठीक है, लेकिन मानव आपका लैंगिक होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न बच्चों। हम लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है, यानी कि निषेचन बाह्य होता है कि आंतरिक होता है। तो बच्चों बताना आपको है कि मानव में निषेचन आंतरिक होता है कि बाहर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको अच्छी तरह से पता होगा यहाँ पर बच्चों कि जो मानव का जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं, ठीक है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु होते हैं, जो अगर मान लीजिए कि अगर अंडाणु शुक्राणु बाहर मिल रहे हैं, अगर अंडाणु शुक्राणु बाहर मिल रहे हैं तो उसको हम बाह्य निषेचन बोलेंगे। लेकिन जब अंडाणु शुक्राणु कहाँ बच्चे मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, तो हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो ध्यान दीजिए बच्चों जो मानव का जो शुक्राणु होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तो वो
फीमेल के यानी कि मादा के योनि से प्रवेश करते हुए कहाँ जाता, तो वो जाता है अंडवाहिनी के पास, ठीक है बच्चे, वहाँ पर जाकर निषेचन करता है। यानी कि मानव में बच्चों निषेचन कहाँ होता है, तो आंतरिक होता है, यानी कि आंतरिक मतलब कि अंडवाहिनी में जाकर निषेचन करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे आंतरिक, ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे यहाँ पर आंतरिक, यानी कि मानव निषेचन कहाँ होता है, तो आंतरिक होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, यानी कि अंदर होता है हम कह सकते हैं। पर ये वाला देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, मानव है, बोला बच्चों कि अंड प्रजक है आपका, कि सजीव प्रजक है, कि अंड जरायु जो है बच्चों, क्या इसमें दिया आपका, ठीक है। देखिए तो मानव कैसा आपका है, तो बच्चों हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अंड प्रजक क्या होता है। तो अंड प्रजक वो होते हैं जीव जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जो अंडे देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा सजीव प्रजक कौन होते हैं, जो बच्चे देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, तो बच्चे देते हैं, ठीक है, ओके। अंड जरायुज क्या होते हैं बच्चों, देखिए तो ये भी क्या करते हैं, ये भी आपके क्या करते हैं बच्चों, अंडे ही देंगे, ठीक है, लेकिन अंडा को पूरे रूप से परिपक्व होने के बाद ही अंडे देते हैं। जैसे देखते हैं आप लोग कहीं जो मुर्गी होती है बच्चों, मुर्गी क्या होती है, मुर्गी भी तो अंडे देती है, लेकिन क्या होती है, वो पहले अंडे देती है, उसके बाद उसको सेती है, ठीक है ना, तब उसके बाद उसको आके उसके बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों क्या होता है ना कि यहाँ पर अंड जरायुज में क्या होता है कि अंडे पहले ही उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से से जाते हैं, ठीक ना, पूरे रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तभी जाकर बाहर आते हैं और उनसे तुरंत बच्चे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम बात करेंगे मानव कैसा प्राणी है, ठीक है, कैसा है, तो बच्चों मानव जो आपका है ना सजीव प्रजक है, कैसा है, सजीव प्रजक, क्योंकि मानव क्या करता है, बच्चे देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सजीव प्रजक, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, सजीव प्रजक है, मानव कैसा है, सजीव प्रजक है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ देखना युग्मनज जो होता है यानी कि अगुणित होता है बच्चों आपका, हैप्लॉइड होता है कि ड्यूप्लॉइड होता है आपका, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चों बताना आपको है कि ये जो युग्मनज होता है कैसा होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा बच्चों। देखिए यदि मान लीजिएगा आपका, देखिए 23 आपका जोड़ा है, ठीक है, और 23 है आपका, ठीक है बच्चों, अगर 23 से जुड़ता है तो पूरा होता है आपका है 46 गुणसूत्र बच्चे। तो 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चों, ये होता है आपका है ड्यूप्लॉइड, यानी कि ये होता है आपका है द्विगुणित। लेकिन बच्चों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि ये 23 आपका है तो ये क्या है, अगुणित है बच्चों, ये भी 23 क्या आपका है, ये भी अगुणित है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा बच्चों, यानी कि नर का युग्मक मिल गया, मादा का युग्मक मिल गया, दोनों मिलकर बना गया युग्मनज। तो बच्चों युग्मनज ये बनता है, यानी कि युग्मनज कैसा होता है बच्चों, द्विगुणित होता है, कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, तो लिख देंगे यहाँ पर द्विगुणित, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर द्विगुणित, यानी कि युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि ड्यूप्लॉइड होता है आपका, ठीक है, गुड। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो आपका जी वाला है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न आपका बच्चों साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि एक परिपक्व पोटक से अंडाणु, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि एक परिपक्व अंडा जो होता है बच्चों पोटक से क्या करता है, जब वो बाहर आता है, ठीक है, उस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बच्चों जो अंडे को बाहर आने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग, क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, अंडोत्सर्ग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आप टॉपिक है, ठीक है। मेरे जितने भी बच्चे इसमें आपके मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। यानी कि जब परिपक्व पोटक से अंडाणु बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन, ठीक है, अंडोत्सर्ग को ओवुलेशन भी कहते हैं, तो नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। बच्चे पूछ रहे हैं ना आपसे यहाँ पर प्रश्न आपका कि अंडोत्सर्ग जो है यानी कि ओवुलेशन जो है किस हार्मोन, ठीक है बच्चों, किस हार्मोन द्वारा क्या होता है, प्रेरित होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसान आपका है, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग LH हार्मोन, क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर LH हार्मोन। बच्चों LH हार्मोन से क्या होता है बच्चों, इसी हार्मोन से क्या होता है कि ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। चलिए बच्चों ये हम लोग को H तक हो गया प्रश्न आपका। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न भी बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर आपका देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन यानी फ्यूज कहते हैं, फ्यूज को क्या कहते हैं बच्चों, तो देखिए यानी कि नर यानी कि बच्चों देखिए नर के कितने आपके 23 जोड़े हो गए, मादा कितना बच्चा आपका, या तो मादा की बात करें हम लोग तो ये भी 23 जोड़े, ठीक है। बस जब दोनों मिलेंगे बच्चों यहाँ पर, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तो बड़ा युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा आपका
युग्मनज बनेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पर आपका ना कि इन दोनों के जो संलयन यानी कि फ्यूजन से क्या होता है। सिंपल सी बात बच्चों यहाँ पर फ्यूजन से क्या होता है, निषेचन होता है आपका, यानी कि नर और मादा बच्चों, ठीक है, नर और स्त्री यानी कि मादा युग्मक के संलयन को यानी कि फ्यूजन को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है बच्चों, कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं आपके, निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब नर के युग्मक यानी कि बच्चा क्या होगा, शुक्राणु, नर का शुक्राणु, मादा क्या होगा, अंडाणु, जब मिलेंगे तो क्या होंगे, तो वहाँ पर होता है निषेचन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, युग्मनज विभक्त होकर की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित यानी कि इम्प्लांटेड होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं बात करूं कि युग्मनज विभक्त होकर क्या करता है, ठीक है, किसकी रचना करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है ब्लास्टोसिस्ट बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि युग्मनज विभक्त होकर क्या करता है, तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, यानी इसकी रचना करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग का, यानी कि हम लोग का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, पूछ रहा है क्या कहते हैं। तो सिंपल से बात है बच्चे, इसे कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं बच्चे, तो इसे अपरा कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है बच्चों, यानी कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो पाई जाती है बच्चों, यानी संपर्क जो नली संवहन होता है, संरचना होती है, वो क्या होती है, तो वो अपरा होता है। ठीक है ना, प्लेसेंटा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर हम लोग क्या हुआ, यहीं पर हम लोग का समाप्त हुआ बच्चों क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई बच्चों अच्छी वीडियो डालूँ यानी अपलोड करूँ तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।